यह कहानी एक ऐसे चोर की है जिसकी किस्मत ने उसे राजा बना दिया, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। यह कथा ईमानदारी, साहस और नीति के अजीब मोड़ को दर्शाती है। भाग 1। शेरू कुख्यात चोर। बहुत समय पहले धनपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन राजा वृद्ध हो चला था और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसी राज्य में शेरू नाम का एक चोर रहता था जो अपनी चतुराई और चालाकी के लिए मशहूर था। वह इतनी सफाई से चोरी करता कि कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन शेरू के दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी, काश मैं भी किसी दिन एक सम्मानजनक जीवन जी पाऊं। भाग 2। राजमहल की चोरी। एक रात शेरू ने सोचा कि वह राजा के महल में चोरी करके अपना आखिरी बड़ा काम करेगा, जिसके बाद वह चोरी छोड़ देगा। शेरू राजमहल की ऊंची दीवारें फांदकर अंदर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहा है। राजा के पास एक सुंदर तलवार रखी थी, जिसके म्यान पर हीरे और नीलम जड़े हुए थे। शेरू ने तलवार उठाई, लेकिन तभी राजा जाग गया। राजा ने शेरू को रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम कौन हो? राजा गरजा। शेरू ने डरते हुए सच बता दिया, महाराज, मैं सिर्फ एक चोर हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि मैं अपनी जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनूं। राजा उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका दूंगा। भाग 3। राजा का फैसला। राजा ने एक विचित्र निर्णय लिया। वह अपने मंत्रियों के सामने बोला, मेरी मृत्यु के बाद यही चोर मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सभी मंत्री हैरान रह गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक चोर राज्य का राजा कैसे बन सकता है। राजा ने समझाया, यह व्यक्ति चालाक, साहसी और बुद्धिमान है। यदि इसे सही दिशा दी जाए तो यह एक अच्छा राजा बन सकता है। भाग 4। परीक्षा का दौर। राजा की मृत्यु के बाद शेरू को राजा बना दिया गया, लेकिन मंत्रियों ने उसे नीचा दिखाने के लिए कई षड्यंत्र रचे। पहली परीक्षा। एक पड़ोसी राज्य के राजा ने संदेश भिजवाया कि यदि शेरू ने एक रात में उसके महल से बेशकीमती मोती चुरा लिया तो उसकी कुशलता सिद्ध होगी। शेरू ने अपने चोर कौशल का उपयोग कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मोती चुरा लिया और पड़ोसी राज्य को युद्ध के बिना ही झुका दिया। दूसरी परीक्षा। उसके ही राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। शेरू ने अपने पुराने चोर साथियों को बुलाकर हर अमीर व्यापारी के गोदाम से अनाज चुराकर गरीबों में बांट दिया। इस कार्य से जनता उसे दानवीर राजा कहने लगी। भाग 5। सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उसके मंत्रियों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा, हम एक चोर को राजा नहीं मान सकते। शेरू ने बड़ी चतुराई से योजना बनाई। उसने अपने गुप्तचरों के माध्यम से मंत्रियों के गुप्त ठिकानों का पता लगाया और वहां से उनके षड्यंत्र के सबूत इकट्ठे कर लिए। राज्यसभा में उसने सारे प्रमाण प्रस्तुत किए और षड्यंत्रकारी मंत्रियों को राज्य से बाहर निकाल दिया। भाग 6। न्यायप्रिय राजा। समय के साथ शेरू ने चोरी की अपनी चालाकी को राजनीति में उपयोग किया। उसने नए व्यापार मार्ग खुलवाए, गरीबों के लिए अन्न भंडार बनवाए और हर नागरिक के लिए न्याय सुनिश्चित किया। धीरे धीरे लोग उसके अपराधी अतीत को भूल गए और उसे एक महान राजा के रूप में मानने लगे। समाप्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव की क्षमता होती है। सही दिशा और ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारकर एक महान व्यक्तित्व बन सकता है। चोर बना राजा की कहानी।